सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है ना ट्रेडिंग में, वो भाई शुरुआत में ही लॉस होता है। और क्योंकि देखो जब मैंने भी ट्रेडिंग शुरू किया था ना यार, जब भी मुझे शुरुआत में जो लॉस हुआ ना यार, वो बहुत लॉस हुआ था। तो जो लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं ना, उनका ज़्यादा लॉस होता है। तो मेरा भी लॉस हुआ था। लेकिन भाई देखो, अगर आज आप ट्रेडिंग शुरू करोगे ना आज आपका लॉस नहीं हो सकता है। बस आपको इस वीडियो को देख लेना है। क्योंकि आज मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा ना कि भाई देखो शुरुआत करना है ट्रेडिंग का, तो अब किस तरीके से आपको शुरुआत करना चाहिए, जहां आपका लॉस ना हो और आप मार्केट से प्रॉफिट कर सको ना यार। क्योंकि जो शुरुआत करने का तरीका है ना, वो गलत तरीका होता है। और जब तक गलत तरीका रहेगा ना, जब तक आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। तो आज मैं आपको वो सही तरीका बताऊंगा कि आपको शुरुआत करना है ना ट्रेडिंग का, तो कितने कैपिटल से ट्रेडिंग करना चाहिए शुरुआत में, और कौन सी स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग करना चाहिए, और कौन तरीके से आपको मार्केट में सोचने का आपका तरीका होना चाहिए, जहां आपका मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो भाई आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अगर आप शुरुआत करते हो ट्रेडिंग का, या आपने शुरुआत भी कर ली ना, तो भी आपको ये वीडियो देख लेना चाहिए। क्योंकि आपको वो नहीं पता ना जो मार्केट में आप पता होना चाहिए शुरुआत से। ठीक, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक, अपन कहते हैं वीडियो पे स्टार्ट, और देखते हैं कि कौन तरीके से आपको मार्केट में शुरुआत करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, मैं आपको ट्रेडिंग बताऊंगा ना कि ट्रेडिंग किस तरीके से आपको मार्केट में शुरू करना चाहिए। और अगर आप वही तरीका लेके मार्केट में शुरू किया ना आपने, तो आपका लॉस भी नहीं होगा और आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकती हो। क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग को शुरू किया था ना यार, तो शुरुआत में मुझे लॉस लेना पड़ा है। क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी कि मार्केट में किस तरीके से अपन को शुरुआत करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने आज का वीडियो देखा ना, तो आज आप समझ जाओगे कि मुझे शुरुआत किस तरीके से मार्केट में करना चाहिए। तो मैं बिगर कुछ देरी करे मार्केट में आपको सब कुछ क्लियर बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले मार्केट में दो चीजें होती है, एक तो मार्केट को समझना, दूसरा आपको अपना पैसे को समझना ना। क्योंकि अगर आपने पैसे को बचा लिया ना यार, तो मार्केट से आप प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन मार्केट से अगर आपने पैसा को बचाया नहीं ना, आपने पैसे को खत्म कर दिया, जैसे कि आपने जो मार्केट में कैपिटल ऐड किया ना, अगर वो कैपिटल एक बार आपका खत्म हो गया ना, तो फिर आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं कर सकते ना। क्योंकि फिर आपको नया कैपिटल लगाना पड़ेगा, और जब आप नया कैपिटल लगाओगे ना, तो वो पुराना कैपिटल आपका खत्म हो गया, फिर नए कैपिटल से आपको ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो आपको कैपिटल खत्म नहीं करना है, उसी कैपिटल में सीखना है और उसी कैपिटल से मार्केट में प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कैपिटल को पकड़ लो कि मुझे मार्केट में शुरुआत से ही कितना कैपिटल मार्केट में लगाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोल दिया कि आप इतना कैपिटल लगाओ, तो वो वही आप एक ही दम पूरा कैपिटल से ट्रेडिंग करने लगो, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, देखो कैपिटल कितना लगाना है, कैपिटल आपको खाली 10,000 रुपये ही लग, 10,000 से ट्रेडिंग करो भाई। अगर आप 10,000 से ट्रेडिंग की शुरुआत करोगे, तो शुरुआत में बहुत सी गलतियां होगी ना, वो आप करोगे। लेकिन धीरे धीरे अगर आप मार्केट में समय दोगे ना, जब आप मार्केट में सीखोगे। ठीक है, तो आपको शुरुआत में मार्केट में कैपिटल 10,000 रुपये लगाना है। और 10,000 का मैं आपको बता देता हूँ भाई, ऐसा नहीं कि 10,000 आपको लगाया ना आपने, तो आप मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगो, या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खासा मार्जिन लेके ट्रेडिंग करने लगो, बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि 10,000 का कैपिटल है ना आपको, आप उस कैपिटल को करीब-करीब कम से कम 6 महीने मार्केट में उसको रहना चाहिए। मतलब 6 महीने तक तो वो आपका खत्म नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने तक आपका जो 10,000 का कैपिटल है ना, अगर वो खत्म नहीं हुआ ना यार, तो भाई आप मार्केट में बहुत कुछ सीख चुके हो। जो लोग अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वो लोग नहीं सीख पा रहे हैं, जो तुम सीख जाओगे। बस आपको कैपिटल को बचा के रखना है, और बचा के रखना और ट्रेडिंग करना। ठीक है, तो आपको 10,000 से ट्रेडिंग करना। ठीक है, अब ट्रेडिंग करना 10,000 से, अब देखो स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी मैं आपको एक सिंपल तरीके में बता देता हूँ कि स्ट्रेटजी किस तरीके से आप मार्केट में बना सकते हो। तो आपको जो स्ट्रेटजी बनानी ना, वो भाई शुरुआत में पूरी कैंडल स्टिक पे बनानी। क्योंकि अगर आपका फोकस शुरुआत से ही कैंडल स्टिक पे रहेगा ना, तो कैंडल स्टिक कभी खत्म नहीं होगी मार्केट में। इंडिकेटर बदल भी जाते, चेंज भी हो जाती है, बट जो कैंडल स्टिक है ना, वो बहुत बेस्ट है भाई शुरुआत से। बस आपका फोकस शुरुआत से कैंडल स्टिक पे ही होना चाहिए। और अगर आपका एक बार फोकस हो गया ना कि कैंडल स्टिक किस तरीके से काम करती है, कौन सी कैंडल बनती है, कौन सा एक मार्केट एक सपोर्ट लेता है, तो भाई आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग सीख जाओगे। जहां आपको देखो, जहां आपको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको फ्री में बता देता हूँ वो चीजें जो आप शुरुआत कर रहे हैं ना ट्रेडिंग का। इसमें आपको लॉस करोगे ना जब सीखोगे, जो मैं आपको फ्री में ही बता देता हूँ। तो आपको कैंडल स्टिक पे स्ट्रेटजी बना लो, चाहे आप कैंडल स्टिक का पैटर्न बना लो। ठीक है, उस तरीके से आप एक स्ट्रेटजी टाइप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेटजी भी बन गई, पैसा भी लग गया ना, अब आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है ना।
और ट्रेडिंग करके प्रॉफिट भी करना है ना, तो उसका देखो तरीका यही है कि आप जब भी ट्रेडिंग करो ना, आपको एक मार्केट में जाने से पहले और जब आप कैंडल स्टिक पे पैटर्न बना रहा है ट्रेड कर, उस पे आपको सोच लेना है कि मेरा कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड है। अगर मेरा ये ट्रेड सही हुआ ना यार, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, और अगर गलत हुआ ना, तो कितना मुझे लॉस हो सकता है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसी को समझ के आप मार्केट से प्रॉफिट भी कर सकते हैं, और वही आपका एक मेन हथियार है जो आपका कैपिटल को बचा सकता है, ठीक है? तो आपको मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड समझना है मार्केट में जाने से पहले। मार्केट देखो ट्रेड लेने के बाद नहीं समझना है, ये ध्यान दो। क्योंकि ट्रेड लेने से अगर आपने बात समझा ना, तो आप अपनी साइकोलॉजी पे काम नहीं कर पाओगे और आप खुद को रोक नहीं पाओगे, उससे आपको लॉस हो सकता है, ठीक है? तो आपको मार्केट में ट्रेड लेने से पहले रिस्क को रख लेना है कि मेरा रिस्क है, और रिवॉर्ड को भी रखना है भाई। क्योंकि रिस्क रखना सही है और रिवॉर्ड रखना भी सही है ना। क्योंकि ऐसा नहीं आपने रिस्क तो ले लिया और रिवॉर्ड नहीं लिया ना, रिवॉर्ड के लिए आप सोच रहे हैं कि थोड़ा कम ले लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, तो प्रॉफिट नहीं कर सकते, ठीक है? तो रिस्क रिवॉर्ड रखना आपको बहुत ज़रूरी है। और देखो भाई, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, उसको आपको ज़रूर समझना चाहिए कि आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उसका पूरा एक पेपर पेन पे लिख के रखो। स्ट्रेटजी लिख लो, कैपिटल कितना लगाया ये भी लिख लो, रिस्क रिवॉर्ड लिख लो, मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, और आप किस तरीके से ट्रेड लेने का सोच रहे हो। ये सब कुछ भाई लिख के रख लो यार, प्लीज़ यार। क्योंकि देखो लिख के रखने से क्या होता है कि आज का ट्रेड आपको लॉन्ग टर्म तक ध्यान रहेगा कि मैंने किस वजह से ट्रेड लिया था, और अगर आपको प्रॉफिट होगा ना, तो भी ध्यान रहेगा, और लॉस होगा तो भी ध्यान रहेगा, ठीक है? तो आपको पेपर पेन पे लिखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने पेपर पेन पे लिख लिया ना, तो आप मार्केट बंद होने के बाद उसको मार्केट एनालिसिस कर सकते हो और समझ सकते हो कि गलती क्या थी मेरी, कौन-सी वजह से मैंने मार्केट में बाइंग किया, कितना मुझे ऐसे लेना था और मैंने कितना ऐसे किया, ठीक है? तो ये आपको पेपर पेन पे ज़रूर लिखना है, ठीक है? तो इस तरीके से आप मार्केट में ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो, और ट्रेडिंग की शुरुआत करने पे आपको खुद का कैपिटल बचाने की कोशिश करना है और मार्केट में ट्रेडिंग करना है, ठीक है? और इसी तरीके से आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक? और जब भी भाई आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है? क्योंकि देखो ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है भाई? धन्यवाद।